नमस्कार दर्शकों, प्लेनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, हमारा आज का विषय है शुक्र राशि परिवर्तन। शुक्र मिथुन राशि में आ रहे हैं, अपनी मित्र राशि में आ रहे हैं 26 जुलाई से। तो आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि ये कितने दिनों के लिए परिवर्तन हो रहे हैं और इनका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पंडित जी हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि शुक्र कौन सी तारीख तक कितने दिन के लिए परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये शुक्र लगभग 26-27 दिनों के लिए एक राशि पर होते हैं जी। तो 26 जुलाई को सुबह 8:26 पर शुक्र वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जी। और ये 20 अगस्त के रात्रि 1:00 तक रहेंगे। तो यह परिवर्तन शुक्र का 20 दिनों का है, जिसे 24 दिनों का हुआ, 24 दिनों का है। अब ये मिथुन राशि में प्रवेश जो करेंगे तो मिथुन राशि इनका मित्र राशि है। जी। चलिए दर्शकों, जैसे पंडित जी ने बताया कि 26 जुलाई को शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, लगभग 26 से 27 दिनों के लिए होगा। तो अब हम पंडित जी से जानेंगे कि अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। दर्शकों, अंत में हम उपाय बताएंगे शुक्र से रिलेटेड कि अगर कोई समस्या है तो उन उपायों को करके आप समस्या का निदान पा सकें। इसलिए इस एपिसोड को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर अवश्य संपर्क करें। तो पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए कि मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर तृतीय भाव से होगा। जी। अब सबसे पहले हम यह समझें कि तृतीय भाव किन बातों का प्रतिनिधित्व करता है। जी। तृतीय भाव संचार का प्रतिनिधित्व करता है। जी। छोटे भाई बहन का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। फिर सामाजिकता का प्रतिनिधित्व करता है, पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है और छोटी छोटी यात्राओं का भी प्रतिनिधित्व करता है, संवाद का भी प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। तो शुक्र जब तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो इन सब बातों का प्रभाव देंगे। जी। अब संचार का भी प्रतिनिधित्व करता है तो व्यक्ति में संचार कौशल की वृद्धि होगी। अच्छा। जिससे लोग अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अच्छे ढंग से रखेंगे। और शुक्र जब मिथुन राशि के तृतीय भाव में गोचर करते हैं तो व्यक्ति में आकर्षण भी होता है। अच्छा। क्योंकि शुक्र जो है प्रेम, सौंदर्य, मनोरंजन, आकर्षण, रचनात्मक, इन सब बातों का प्रतिनिधित्व करता है। जी। तो व्यक्ति में आकर्षण भी होता है। अच्छा। संवाद कौशल भी रहेगा। अच्छा। इससे लोग इनसे प्रभावित भी होंगे। जी। छोटी छोटी यात्राओं से लाभ भी होगा। अच्छा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे होंगे। जी। सामाजिकता में भी इनका प्रभाव बढ़ेगा। अच्छा। सामाजिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। ये साहित्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। तो साहित्यिक कार्यक्रम में भी इनका वृद्धि होगा। अच्छा। इनकी दृष्टि कौन से स्थान पे है, मतलब किस स्थान को ये लाभ देंगे, क्योंकि ये एक सौम्य ग्रह है। दृष्टि इनका तृतीय भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो एक ही होता है सप्तम दृष्टि, और वो भाग्य भाव पर पड़ता है। तो मतलब भाग्य से बली होंगे। भाग्य उतना बली नहीं होंगे इसलिए कि वहां धनु राशि है। धनु राशि जब ये खुद नवम भाव में रहेंगे तब भाग्य की वृद्धि करेंगे, दृष्टि से नहीं करेंगे। अच्छा। तो दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेंगे। दृष्टि से वो पिता का भाव है। जी। लंबी यात्रा का भाव है। जी। तो लंबी यात्रा की संभावना बढ़ सकती है क्योंकि छोटी छोटी यात्राओं का तृतीय भाव है। दृष्टि जब पड़ रही है नवम भाव पर तो लंबी यात्रा की भी संभावना बढ़ सकती है। अच्छा। धार्मिक भाव है तो आकर्षण तो इनमें होगा ही। जी। धार्मिक भावना भी इनमें रहेगी। धनु राशि है इसलिए पिता के साथ संबंध में थोड़ा कमी आएगी।
अच्छा, चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए ये जो शुक्र का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर द्वितीय भाव से होगा। जी। द्वितीय भाव पारिवारिक भाव होता है, वाणी का भाव होता है, धन का भाव होता है। तो जहाँ तक द्वितीय भाव में, और ये काल पुरुष के कुंडली में द्वितीय भाव शुक्र का ही राशि है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ विशेष फल देंगे, सकारात्मक फल देंगे। अच्छा। तो द्वितीय भाव से जब शुक्र गोचर करेंगे तो व्यक्ति में आकर्षण होगा। अच्छा। वाणी कौशल अच्छी होगी, जी। मृदु स्वभाव का होगा। और शुक्र जो है सो धन और समृद्धि का भी कारक ग्रह है, और धन भाव में है। हाँ। काल पुरुष के कुंडली में द्वितीय भाव भी इन्हीं का है, इसलिए धन की अप्रत्याशित वृद्धि भी होगी। और जातक सामाजिक रूप से सक्रिय होगा। अच्छा। परिवार तो इनका सामंजस्य में रहेगा ही रहेगा, सामाजिक रूप से भी सक्रिय होंगे, और अपने कुटुंब प्रियजनों के साथ भी इनका मेल जोल अच्छा रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब भाव भी होता है, प्रियजन का भी भाव होता है। इसलिए अपने कुटुंब और प्रियजन के साथ भी इनका मेल जोल अच्छा रहेगा। धन और समृद्धि की तो बात ही कुछ और है, धन और समृद्धि की तो अप्रत्याशित वृद्धि होगी ही होगी, और इनकी वाणी भी मधुर होगी जी, जिसके कारण ये दूसरों पर प्रभाव डालेंगे। अच्छा। इनका मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छा। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। चलिए, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे कि मिथुन राशि में शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर लग्न भाव से होगा जी। लग्न भाव तो व्यक्तित्व दिखलाता है जी, और मित्र राशि है। तो जहाँ तक जब लग्न भाव में शुक्र का गोचर होगा तो व्यक्ति आकर्षक होगा जी। प्रेमी और कलात्मक बनाता है शुक्र। कलात्मक का अर्थ क्या है? रचना, कला, सौंदर्य, मनोरंजन। संगीत प्रेमी भी होंगे, मनोरंजन करने में भी इनकी रुचि रहेगी, और प्रेम प्रगाढ़ होगा, इनमें प्रेम की भावना अधिक बढ़ेगी। अच्छा। सामाजिक जीवन, जब ऐसी बात होगी तो समाज में कहीं झगड़ा थोड़े करेंगे, सामाजिक जीवन भी इनका अच्छा रहेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग भी लेंगे। और जब शुक्र लग्न में है तो स्वास्थ्य भी इनका अच्छा रहेगा जी, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व आकर्षक होगा। तो ये सब लाभ हैं जब शुक्र लग्न भाव में मिथुन राशि वालों के लिए गोचर करेंगे तब। अच्छा, तो अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कर्क राशि के लिए शुक्र का क्या प्रभाव है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर 12वें भाव से होगा जी। सबसे पहले हम 12वें भाव को समझें। शुक्र 12वें भाव में बहुत ही शुभ फलदायक होता है। अच्छा। क्योंकि 12वां भाव शय्या सुख का भाव है। अच्छा। विदेश यात्रा का भाव है, और धन लाभ का भी भाव है। विशेषकर विदेश यात्रा से धन लाभ की ज्यादा ही ये होती है। जातक को आरामदायक जीवन शैली प्राप्त होता है, अच्छे बिस्तर सोने को मिलते हैं। अच्छा। 12वां भाव शय्या सुख का भी है ना। और 12वें भाव में जब शुक्र का गोचर होता है कर्क राशि वालों के लिए जी, सुख और आनंद का भरपूर लाभ उठाते हैं। अच्छा। क्योंकि शुक्र 12वें भाव में सिर्फ एक ही है कि अधिक खर्च करावेंगे, लेकिन खर्च को जरा समझ बूझ कर करें तो अच्छा रहेगा। कला, साहित्य, इनकी दृष्टि अष्टम नवम पे रहेगी, छठे पे रहेगी। अच्छा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, ठीक है, छठे पर जब रहेगी और शुक्र है 12वें घर में, शुभ ही फल देंगे। अच्छा। तो इसलिए कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। यह है कि दो ही कमी आएगी, 12वें भाव में रहने से व्यक्ति में कामुकता बढ़ जाती है और खर्च की वृद्धि हो जाती है। अच्छा। तो इस पर जरा नियंत्रण रखें। वैसे बढ़िया ही फल देंगे, हर दृष्टिकोण से अच्छा ही फल देंगे। अच्छा। अब हम पंडित जी से जानते हैं कि सिंह राशि के लिए ये जो शुक्र का गोचर है वो कैसा रहेगा। देखिए,
सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर एकादश भाव से होगा, लाभ भाव से। लाभ भाव से होगा। अच्छा। अब यह गोचर सामाजिक लाभ भाव जो है एकादश भाव सामाजिक भाव है, मित्र भाव है, इच्छा पूर्ति की भी भाव है जी। तो यहाँ जब शुक्र गोचर करेंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। अच्छा। लाभ के भी स्रोत बढ़ेंगे। अच्छा। और इच्छाओं की भी पूर्ति होगी जी। क्योंकि एकादश भाव इच्छा त्रिकोण है। अच्छा। इच्छाओं की पूर्ति होगी। आर्थिक लाभ तो होना ही है क्योंकि आय भाव है, इसमें आर्थिक लाभ भी होगा और आय के और कई स्रोत भी खुलेंगे। अच्छा, प्रेम प्रसंग भी जो है ना, संबंध भी जो है ना, इसमें वृद्धि होता है तो प्रेम संबंध में भी वृद्धि होगा। तो प्रेम संबंध तो समाज से भी हो सकता है, मित्र से भी हो सकता है, परिवार से भी हो सकता है। तो इसमें व्यक्तित्व और निखरता है। अच्छा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोगों के बीच आकर्षण होता है इनका। अच्छा। ये आकांक्षाओं की पूर्ति होती है क्योंकि इच्छा त्रिकोण है तो इच्छाओं की भी पूर्ति होती है। अच्छा, तो अब हम पंडित जी से जानेंगे कि कन्या राशि के लिए जो शुक्र का गोचर है वो कैसा प्रभाव देगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर दसम भाव से होगा। जी। दसम भाव क्या है? स्टेटस, करियर का भाव है। हाँ। तो इसमें करियर में वृद्धि होगी, सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। करियर में वृद्धि होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे तो सामाजिक सुधार भी में भी सुधार होगा। करियर के क्षेत्र में सफलता ही नहीं उन्नति भी है और करियर में नौकरी भी आता है। हाँ। तो नौकरी जब करेंगे तो नौकरी कार्य क्षेत्र में भी इनका मान प्रतिष्ठा बढ़ता रहेगा। अच्छा। क्योंकि कार्यों का संपादन करने की शैली इसमें अधिक हो जाएगी। अच्छा। तो वहां भी मान सम्मान इनका बढ़ता रहेगा। जी। वेतन वृद्धि भी हो सकता है। अच्छा। आय के स्रोत भी अनेक खुल सकते हैं। दसम भाव सामाजिक जीवन और सार्वजनिक जीवन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। तो दसम भाव में जब शुक्र का गोचर होगा तो सार्वजनिक जीवन में भी इनका मान सम्मान में वृद्धि होती रहेगी। अच्छा। तो मतलब कन्या राशि के लिए तो ये गोचर बढ़िया ही फल देंगे। हाँ, शुक्र हाँ। प्रेम, कला, सौंदर्य, मनोरंजन का ग्रह। जी। तो जिसके कारण इनको धन की सुख सुविधाओं के साथ अनेक भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्त होगी यहाँ से। अच्छा। जब दसम भाव से गोचर करेंगे तो अनेक सुख सुविधाओं का, भौतिक सुख सुविधाओं का भी वृद्धि होगी। दसम भाव से जब शुक्र का गोचर होता है तो व्यक्ति मिलनसार हो जाता है। अच्छा। प्रेम संबंध बढ़ाता है, प्रेमी हो जाता है। अच्छा। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि तुला राशि के लिए ये जो शुक्र का परिवर्तन है वो क्या प्रभाव देगा। देखिए, तुला राशि वालों के का शुक्र का गोचर नवम भाव से होगा। अच्छा। अब नवम भाव से जब शुक्र गोचर करता है तो व्यक्ति दयालु और परोपकारी हो जाता है। अच्छा। क्योंकि धर्म का स्थान है जी, तो स्वाभाविक है कि दयालु और परोपकारी होंगे ही। धार्मिक भावना और आध्यात्मिक भावना की भी वृद्धि इनमें हो जाती है और धन संपत्ति और अन्य भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होने लगती है जब नवम भाव से गोचर करेंगे तब। इससे सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ जाती है तो संचार कौशल में भी वृद्धि हो जाता है और संवाद कौशल में भी वृद्धि हो जाता है, संचार कौशल में भी वृद्धि हो जाता है। छोटी छोटी यात्राओं से भी लाभ होने लगता है। संवाद कौशल में वृद्धि होने से अपनी बातों को लोगों के बीच प्रभावी ढंग से रखते हैं जिसके कारण इनमें आकर्षण भी होता है। अब नवम भाव विदेश यात्रा का भी भाव है जी, लंबी दूरी की यात्रा का भी भाव है। छोटी यात्रा तो दे ही रहा है, तीसरे भाव पर दृष्टि होने से लंबी दूरी की यात्रा का भी योग दे रहा है। उच्च शिक्षा का भी भाव है। अच्छा। तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं जो विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जाते हैं। तो एक बात और है, नवम भाव से जब शुक्र गोचर करते हैं तो व्यक्ति का उन्नति विवाह के बाद होता है। अच्छा। विवाह के बाद नवम भाव से जब गोचर करते हैं तो उसकी व्यक्ति की उन्नति विवाह के बाद ज्यादा होती है। अच्छा। अब हम पंडित जी से जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए जो ये शुक्र का गोचर है वो कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर अष्टम भाव से होगा। सबसे पहले हम यह समझें कि अष्टम भाव क्या है जी। अष्टम भाव
रहस्यमयी भाव है, अच्छा गुप्त विद्याओं का भाव है, जी। आध्यात्मिक ज्ञान का भाव है, धार्मिक ज्ञान का भाव है। और शुक्र गुप्त विद्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। साहित्य और लेखन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब अष्टम भाव से गोचर करेंगे शुक्र जी। और मित्र राशि में है, अच्छा अष्टम भाव जो है तो बदलाव का भी भाव है, अच्छा आकस्मिक धन प्राप्ति का भी भाव है। जब अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो व्यक्ति को आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अच्छा। गुप्त विद्याओं की ओर इनकी रुचि बढ़ सकती है। गुप्त विद्या धार्मिक विद्या आध्यात्मिक विद्या में, क्योंकि शुक्र गुप्त विद्याओं के ज्ञाता है जी। तो इसमें भी बढ़ सकती है। मतलब ज्योतिष और अध्यात्म की ओर इनकी रुचि बढ़ेगी इस हाँ। समय। अच्छा। और यदि मूल जन्मपत्र में शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष भी बन सकता है। अच्छा ठीक है। ये तो गोचर है इतने दिनों में, तो हाँ। खैर जानने की इच्छा होगी, बन तो सकते नहीं। हाँ। तो सप्तम भाव होता है स्त्री के लिए पति का और पति के लिए स्त्री का। ठीक है। और सप्तम भाव से द्वितीय है अष्टम भाव धन भाव, और अष्टम भाव ससुराल भाव है जी। तो अष्टम भाव में भी शुक्र की स्थिति होने से ससुराल के माध्यम से या पत्नी के द्वारा धन की वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। यानी विवाह के बाद धन वृद्धि का योग बन जाता है। अच्छा। कुछ गुप्त समस्याएं भी हो सकती है जिसके लिए व्यक्ति परेशान भी हो सकता है। अच्छा। गुप्त समस्याओं के कारण व्यक्ति परेशान भी हो सकता है जी। तो इस पर जरा ध्यान रखना चाहिए। सीधी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। हाँ। धन की तो वृद्धि होगी, ऐसे भी वृद्धि होगी, स्त्री के द्वारा भी होगी, ससुराल के माध्यम से भी होगा, और विरासत में भी धन की प्राप्ति हो सकती है। तो जो मतलब सब तरफ से बढ़िया ही है वृश्चिक राशि जो वाले धन के लिए। कहीं रुका हुआ था बहुत दिन पहले से, उसकी भी प्राप्ति होने की संभावना है। अच्छा दर्शकों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानेंगे कि धनु राशि के लिए ये जो शुक्र का गोचर है वो कैसा रहेगा। ये धनु राशि के लिए हाँ। शुक्र का गोचर सप्तम भाव से होगा जी। अब शुक्र जो है तो प्रेम, सौंदर्य, कला, साहित्य, संरचना इत्यादि का ग्रह है, मनोरंजन, और सप्तम भाव भी उसी से संबंधित है। यह तो और अच्छी बात है। अच्छा तो मतलब सप्तम भाव में जो शुक्र का गोचर है वो बढ़िया ही फल देगा। बढ़िया ही फल देगा। अच्छा। पारिवारिक संबंध अच्छा रहेगा जी। व्यवसाय का भी भाव है सप्तम भाव। अब देखिए कि सप्तम भाव से गोचर हो रहा है शुक्र का, और धनु राशि में शुक्र की राशि एकादश भाव भी है तो स्वाभाविक बात है कि इन सब बातों का शुभ फल देगा ही देगा। अब एकादश भाव, सामाजिक भाव, मित्र भाव, आय भाव सब है तो आय भी देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आकर्षण भी बढ़ेगा, प्रेम संबंध भी बढ़ेगा, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष स्पष्ट रूप से रखेंगे जिससे लोग इनसे आकर्षित भी होंगे। अच्छा मतलब जब शुक्र आता है तो वो आकर्षण भी पैदा करता है। बिल्कुल, शुक्र आकर्षण का ग्रह है ही। अच्छा। व्यक्तित्व में आकर्षण आ ही जाता है जी। और सप्तम भाव में पत्नी के साथ प्रगाढ़ संबंध होंगे। मान लीजिए कि अगर कोई विवाद भी चल रहा होगा तो इस स्थिति में मैटरलाइज हो जाने की संभावना रहती है। अच्छा। तलाक की संभावना रहती है, फिर भी जब यह स्थिति आती है तो वो भी मैटरलाइज हो जाती है। अच्छा तो मतलब धनु राशि के लिए ये जो शुक्र का गोचर है वो सब तरीके से बढ़िया ही फल प्रदान करेगा। एक नकारात्मक फल भी हो सकता है। अब सप्तम भाव भार्या भाव है, पति के लिए, स्त्री के लिए पति का भाव है, और सप्तम भाव का कारक ग्रह भी शुक्र ही है, और शुक्र सप्तम भाव में ही संचरण कर रहे हैं तो एक नेगेटिव नकारात्मक बात यह आ सकती है कि व्यक्ति अन्यत्र संबंध भी बना सकते हैं। अच्छा। अन्यत्र संबंध बनाएंगे तो पारिवारिक स्थिति थोड़ा खराब होगा। इस पर ध्यान रखें कि ऐसी गलती न हो। वैसे नहीं तो बढ़िया ही बढ़िया है। बढ़िया ही बढ़िया है। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि मकर राशि के लिए ये जो शुक्र का गोचर है वो कैसा रहेगा। देखिए मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर छठे भाव से होगा जी। और ये छठा भाव नौकरी का भाव है जी। और शुक्र की राशि दसम भाव में है। नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। अच्छा। अगर नौकरी कर रहे हो तो पदोन्नति भी हो सकता है जी। और वेतन वृद्धि भी हो सकता है।
आय के स्रोत भी और बढ़ सकते हैं। और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भी है जी और दृष्टि व्यय भाव पर भी है, 12वें भाव पे। 12वें भाव पे। जी हालांकि मिथुन राशि में होने से हाँ। संभावना तो कम है हाँ। रोग ऋण शत्रु का, लेकिन हो सकता है कि यह भी प्रभावित हो तो उस पर अधिक खर्च हो जाएंगे। व्यय भाव पर दृष्टि होने के कारण हाँ। खर्च अधिक हो जाएंगे। अच्छा सावधानी से चलें, नहीं तो गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें बीमारी की भी कोई संभावना है? कुछ नकारात्मक है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य ये है कि स्वास्थ्य की तरफ ध्यान स्वास्थ्य दें के प्रति और ध्यान रखें। खर्चे पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, हाँ जी हाँ। वैसे बढ़िया रहेगा। अब हम जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए जो शुक्र का गोचर है वो कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर पंचम भाव से होगा। जी पंचम भाव संतान भाव है, जी विद्या भाव है, बुद्धि भाव है, विवेक भाव है, प्रेमी प्रेमिका के संबंध का भाव है, निवेश का भाव है। अब संतान के लिए शुभ स्थिति है जी संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है जी जो अगर विद्यार्थी हो तो उनके लिए भी शुभ समाचार है कि वो अपने परीक्षा में अपने अध्ययन में सफल होंगे। जी प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी शुभ संवाद है जी कि उनका प्रेम संबंध अगर चल रहा है तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। जी और नए जिनका नहीं हो तो उनको नया कोई प्रेम संबंध भी मिल सकता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक दूसरे को मिल भी सकता है। अच्छा शिक्षा का भाव है, शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। निवेश का भी भाव है, यदि निवेश करें तो निवेश करने में भी आय की वृद्धि होगी। सीधी दृष्टि कहाँ पर रही है? एकादश भाव पर। निवेश करने से लाभ होगा ही होगा। और एक राशि शुक्र की एक राशि नवम भाव में पड़ रही है, बात की वृद्धि भी होगी। हो सकता है कि लंबी यात्रा धार्मिक यात्रा भी करें। अच्छा और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग भी ले सकते हैं। जी, जो मतलब कुंभ राशि वालों के लिए भी बढ़िया ही बताया है पंडित जी ने। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आखिरी राशि मीन राशि पे आते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि इसका प्रभाव, शुक्र का प्रभाव कैसा रहेगा। शुक्र जो है ये मीन राशि वालों के लिए शुक्र चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। जी चौथे भाव से गोचर करेंगे। अब चौथा भाव क्या है? सुख समृद्धि का भाव है, माता से सुख प्राप्त करने का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, वाहन का भाव है, साथ साथ करियर का भी भाव है, क्योंकि सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। जब शुक्र चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे और मित्र राशि में हैं तो स्वाभाविक है कि माता का सुख प्राप्त होगा, प्रेम संबंध परिवार के अंदर अच्छे रहेंगे, घर का भी सुख प्राप्त होगा। जी इस स्थिति में अगर चाहे तो कोई दूसरा घर लेने का सोच रहे थे तो यह भी संभव है। अच्छा, वाहन भी संभव है, वाहन भी खरीद सकते हैं, वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। मतलब सुख सुविधाएं बढ़ेंगी जीवन में, सुख सुविधाएं अच्छे ढंग से बढ़ेंगे। अच्छा, सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे, प्रेम आनंद का भरपूर लाभ उठाएंगे। करियर में भी वृद्धि हो सकती है। जी करियर में वृद्धि होगी तो नौकरी पेशा से संबंध है। व्यवसाय में भी वृद्धि हो सकती है, शुक्र व्यवसाय का भी ग्रह है। तो इतने लाभ मीन राशि वालों के लिए है, यानी कि मीन राशि वालों के लिए कोई नकारात्मक फल नहीं है, बढ़िया ही है मीन राशि के लिए। दर्शकों, अभी पंडित जी ने हमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है 26 जुलाई से, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताया है। अब हम पंडित जी से जानेंगे कि शुक्र के कुछ उपाय, सरल उपाय हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। देखिए, शुक्र का सरल उपाय कुछ टोटका भी हम बता देते हैं जी, और कुछ और उपाय भी बता देते हैं। टोटका में चांदी की ठोस गोली और थोड़ा चावल अपने जेब में रखा करें। अच्छा, अगर शुक्र कुछ थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो वह सकारात्मक देना शुरू करेगा, और सकारात्मक दे रहा है तो उसमें और ज्यादा वृद्धि होगी। अच्छा, तो ये किसी भी राशि का कोई भी व्यक्ति रख सकता है? हाँ। अच्छा, अब शास्त्रीय उपाय, माता लक्ष्मी, ये शुक्र साक्षात लक्ष्मी है, इनके देवता लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जी की पूजा करने से शुक्र की प्रसन्नता अधिक होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शुक्र को साक्षात लक्ष्मी ही कहा गया है जी। इसलिए रात्रि में सोने से पहले
अगर लक्ष्मी जी को धूप दीप करके एक माला लक्ष्मी जी का मंत्र अगर जाप कर लें कमलगट्टे की माला से या वैजंती माला से, अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हैं इन माला से जाप करें तो इनका प्रभाव और अच्छा पड़ता है? और अच्छा पड़ेगा जी। तो मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः जी। मात्र इतना ही करें। उसके आगे और एक आध लाइन है जो हम बता दे सकते हैं, लेकिन हर कोई संभव नहीं कि इतना कर सकेंगे। अच्छा। इसलिए मात्र इतना ही ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें, यही बहुत प्रभावी होगा। अच्छा। और रोज रात्रि भोजन करने से पहले इतना करके इसके बाद भोजन करें और जाके सो जाए। अच्छा। ये मुश्किल से 10-15 मिनट का काम होगा। अच्छा। इतना करने में कोई बुराई नहीं है। दर्शकों, ये जो पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं वो बहुत ही सरल हैं। उससे आपको शुक्र से संबंधित अगर कोई ग्रह से संबंधित कोई परेशानी है तो उसका निदान आराम से हो जाएगा। और भी उपाय हैं इसके, लेकिन कितना जानेंगे। ये बहुत ही अच्छी उपाय है, इसी को करें, अच्छा रहेगा। अच्छा दर्शकों, इसी जानकारी के साथ हम अपने एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगर आप हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं या पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।